नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। चलिए राम नाम लेके आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अगर आपको मेरी वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं रोज़ एक रामचरितमानस का पेज पढ़ के सुनाती हूँ। अगर आपको रामचरितमानस सुनने में दिलचस्पी है तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो आज के पाठ में हम देखेंगे श्रीहरि विष्णु राजा मनु से कहते हैं, तुम इंद्र की नगरी अमरावती में जाकर कुछ देर वास करो। फिर तुम अवध के राजा होंगे और मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। तो ऐसा वर दे के ऐसा वर वो राजा मनु को श्री भगवान विष्णु देते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का रामचरितमानस का पाठ। असबरु मागी चरण गही रहेऊ, एवं मस्तु करुणानिधि कहेऊ। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाई सुरपति रजधानी। ऐसा वर मांग कर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। तह करी भोग विशाल तात, गए कछु काल पुनि। होई हऊ अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सूत। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे। तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छामय नर वेश सवारे, होई हऊ प्रगट निकेत तुम्हारे। अंश सहित देह धरि तात, करी हऊ चरित भगत सुख दाता। इच्छा निर्मिति सुमनुष्य रूप, सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जे सुनि सादर नर बड़ भागी, भवता तरी हे ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जे ही जग उपजाया, सो अवतरी ही मोरी यह माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे। आदिशक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, अवतार लेगी। पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि कह कही अस कही, कृपा निधाना। अंतर्धान भये भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूँगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। दंपति उरधरी भगत कृपाला, ते ही आश्रम निवसे कछु काला। समय पाई तनु तजी अनयासा, जाई किन्न अमरावती बासा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती यानी इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। तो आज के पाठ में हमने देखा राजा मनु ईश्वर से वर मांगते हैं भगवान से कि आप मेरा जीवन आपके अधीन ही रहे। तो ऐसा वर राजा से मांगकर वो चरण पकड़ लेते हैं भगवान के। तब दया की निधान भगवान कहते हैं, ऐसा ही होगा। अब तुम मेरी आज्ञा पाकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। तब वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होंगे। अब तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा निर्मिति मनुष्य रूप में सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा और अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाला चरित्र करूंगा। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति यह मेरी माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, वो भी अवतार लेंगी। और इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूँगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। और फिर कुछ काल तक राजा रानी
वहाँ भगवान को हृदय में धारण करके कुछ वही आश्रम में रह जाते हैं और फिर समय पाकर वो बिना कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी जाकर वास करते हैं। तो बाकी का हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। चलिए राम नाम लेके आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।